एक्सरसाइज 4.6 में कह रहा है आपसे पहला क्वेश्चन में, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट की क्या कंडीशन है और इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन है। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.6 में जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ़ द system of equation are represented by ax is equal to b, then पहला पॉइंट, the equation are consistent if determinant of a is not equal to 0। पहला शर्त ये है। दूसरा पॉइंट, if determinant a is equal to 0 and if, पहला पॉइंट इसमें b का पहला पार्ट, adjoint a into b is equal to 0 हो, then the equation are consistent। दूसरा पॉइंट, adjoint a b not equal to 0 हो, then the equations are inconsistent। तो इतनी सी चीज़ को याद रखिएगा आप कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो कि ax इक्वल टू बी गिवन है आपके पास, तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा तब जब डिटर्मिनेंट ए जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, और अगर 0 के इक्वल हो गया है तो हम दूसरी कंडीशन इसी में चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो कॉन्सिस्टेंट है, और अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो वो इनकॉन्सिस्टेंट है। यानी इनकॉन्सिस्टेंट की बस केवल एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल हो और एडजॉइंट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। बाकी कॉन्सिस्टेंट के दो कंडीशंस हैं, या तो डिटर्मिनेंट जो है ए 0 के इक्वल ना हो, और अगर 0 के इक्वल हो तो ये भी चेक करिए फिर कि एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू 0 हो तो कॉन्सिस्टेंट है। अब आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन पे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि x + 2y इक्वल टू 2 है और 2x + 3y इक्वल टू 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास x + 2y इक्वल टू 2 और 2x + 3y इक्वल टू 3। तो इसको सबसे पहले ax इक्वल टू b के फॉर्म में हम लोग इसको रिटर्न करेंगे। तो a क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली ये जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं ये a हो जाएगा, और ये कैपिटल X क्या हो जाएगा, जितने वेरिएबल्स हैं x और y, और b क्या हो जाएगा जो कि आपके लास्ट वाले टर्म में ये RHS में लिखे हुए हैं। तो इस टाइप से हमारा ये हो चुका है। अब इसको अगर हम लोग नोट डाउन करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ये हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ से देखें तो ये तो 1 हो गया हमारा, फिर उस x + 2y इक्वल टू 2x + 3y इक्वल टू 3। तो एक तो हो गया हमारा 1, फिर दूसरा 2, फिर एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 2 3। अब उसके बाद ये हो गया हमारा x और y, और इधर से b हो गया हमारा 2 3। तो ये ax इक्वल टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम लोग देख रहे हैं साफ साफ। अब जो है इसका जो है हम लोग a का डिटरमिनेंट निकालेंगे और चेकआउट करेंगे। ये हमारा a है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a
दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, दिस इज -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ हमने अभी अभी बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो क्या है, वो कॉन्सिस्टेंट है। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर द सिस्टम ऑफ, या फिर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद देखिए, जब ये हो गया हमारा, तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। इसमें भी उसी तरीके से, तो ये जो है हमारा ax इक्वल टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट आराम से हो जाएगा। दिस इज सिंपली ax इक्वल टू बी के फॉर्म में, ये 2 है, ये -1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, और ये 5 है, ये 4 है, ये x है और ये y है। तो ये a है हमारा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालें अगर हम लोग, दिस इज ax इक्वल टू b, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ है 2 1 -1 1, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 -1, ओके। तो ये हो जाएगा 2 + 1, दिस इज 3, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज कॉन्सिस्टेंट। ये हो गया हमारा। अब उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन के बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर अपने। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, x प्लस 3y जो है 5 के इक्वल दिया हुआ है और 2x प्लस 6y जो है 8 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू b, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 3 2 6, और ये हो जाएगा हमारा x और y, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 8। अब उसके बाद देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 3 2 6, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 6 - 3 2 6, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 0 आ रहा है, यानी जो है अब इसमें हमको रूल लगाना पड़ेगा कि यहाँ डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो एडजॉइंट ए और बी भी निकालना पड़ेगा। तो अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें जो है इस ए का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कोफैक्टर के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, दिस इज a 1 2 3 6 सिंपली। अब इसका जो है कोफैक्टर लिखें अगर, तो C11 C12 C21 C22, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 और 2 3, यानी -1 की पावर 3, यानी माइनस में होगा, यानी ऑड वाले जितने निगेटिव, और ये इवन जोड़ने पर ये 1 और 1 2 आएगा, यानी -1 की पावर 2 प्लस ही रहेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद 1 का अपोजिट क्या है, 6 है, फिर 3 का अपोजिट क्या है, 2 है, फिर 2 का अपोजिट क्या है, 3 है, 6 का अपोजिट क्या है, 1 है। तो ये हमारा कोफैक्टर आ गया है। तो एडजॉइंट लिख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2 - 3 1 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 - 3, दिस इज 1। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद एडजॉइंट ए इंटू बी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिंपली, ये हो जाएगा 6 - 3 - 2, दिस इज 1, और ये बी वाला लिखेंगे, दिस इज 5, दिस इज 8। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30, और ये -5 2 जा 10, फिर ये हो जाएगा 8 का, तो -24 + 8, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 0, ये 0 0 के इक्वल नहीं है, हेंस यहाँ पर लिखेंगे हेंस इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन।
जो इक्वेशन है वो हमारा इनकॉन्सिस्टेंट है विद नो सॉल्यूशन। क्यों इनकॉन्सिस्टेंट है? क्योंकि एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए ये हमारा इनकॉन्सिस्टेंट है। इसको याद कर लीजिए एकदम अच्छी तरीके से। और अगर 0 के इक्वल आ जाता तो फिर ये कॉन्सिस्टेंट हो जाता। अब आते हैं थर्ड के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की ओर अपने। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए सिंपली आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में इक्वेशन कि इस बार जो है 3 इक्वेशंस हैं, यानी ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स अब बनने वाला है। और फिफ्थ में भी 3 इक्वेशंस हैं और सिक्स्थ में भी 3 इक्वेशंस हैं। तो आइए, डरने की बात नहीं, आइए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, दिस इज ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर देखें ax इज इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1, x के सारे कोफिशिएंट एक साथ इधर लिख दीजिए 1 2a, और y के 1 3a, और z के 1 2 2a। ओके, और ये हो जाएगा हमारा x y z, और ये हो जाएगा हमारा 1 2 4। अब उसके बाद जो है ये a है। अब इसके बाद जो है डिटरमिनेंट ऑफ a सबसे पहले निकालते हैं। तो ये हमारा a है, तो ये 1 2a 1 3a 1 2 2a ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो a है, ये a जो है हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, या फिर ऐसा करते हैं कि इस a से यहाँ पर पहले ही डिवाइड कर देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 अपॉन a आ जाएगा। a कॉमन लिए इधर ले आए, तो यहाँ क्या बचेगा? अब a की जगह 1 बचेगा, यहाँ पर भी a की जगह 1 बचेगा, और यहाँ 2 रहेगा केवल, और यहाँ पर 4 अपॉन a आ जाएगा। ठीक है ना। अब कैलकुलेशन में सही रहेगा कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता चल जाएगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आइए इसका डिटरमिनेंट को निकालते हैं। ये 1 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो यहाँ से देखें अगर हम लोग दिस इज़ 1, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2, दिस इज माइनस 1, दिस इज 2 2 जा 4 माइनस 2, दिस इज प्लस 1, दिस इज 2 माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा माइनस 2, दिस इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्सिस्टेंट है। इट इज कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फोर्थ के बाद हमारा देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में है हमारा, इस बार इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद है हमारा 2y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 1, और फिर उसके बाद है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 0x प्लस 2y, दिस इज प्लस 0z। जहाँ कुछ नहीं है उसको 0x लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एक्स करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ax इक्वल टू b के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 303, और माइनस 1 2 माइनस 5, और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा हमारा x y z, और ये b हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 3। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करें, इसका डिटरमिनेंट निकालें और चेकआउट करें कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये चेकआउट करते हैं। दिस इज 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 3, दिस इज 0 माइनस 5, माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5, तो माइनस 0 माइनस 5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस माइनस 1
फिर उसके बाद ये 0 और ये -3, तो 0 माइनस -3। फिर ये -2 है, इसको वैसे ही लिखे रहने दीजिए। फिर मल्टीप्लाई इधर होगा, ये 0 और 3 2 जा 6, तो 0 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये -15 हो जाएगा और ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा हमारा +12। तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 के इक्वल आ रहा है, यानी अब यहाँ पर एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हमें निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए के लिए हमें जो है इस मैट्रिक्स का जो है कॉन्जुगेट यानी कोफैक्टर सारे निकालने पड़ेंगे। तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये जो C11 है, यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे कि ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, दिस इज़ 0। पहले तो इसके माइनस प्लस साइन डिसाइड कर देते हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब उसके बाद लिखते हैं, तो ये 3 से अगर इधर ढकेंगे और इधर ढकेंगे तो क्या आएगा, 2 - 5 - 1 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये +5, तो +5 आएगा, लेकिन 0 -5 बचेगा, तो केवल यहाँ पर हमारा आ जाएगा -5। तो मैं -5 दिया। आशा करता हूँ आपको भी अभ्यास हो गया होगा अब इसको डायरेक्ट लिखने का, ठीक है ना। इस पोर्शन को मैंने सॉल्व किया बस। अब उसके बाद यहाँ -1 पे आते हैं, तो यहाँ से इसको ढकेंगे और फिर इसके सामने वाले -1 के सामने वाले इसको ढकेंगे, तो क्या बचेगा, 0 3 -1 और 0, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस, तो ये +3 हो जाएगा और यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है। ओके, अब उसके बाद इसकी बारी, तो ये 0 3 2 -6, तो यहाँ पर ये -6 आ जाएगा। अब आते हैं C21 पर, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये और ये, तो ये 0 हो जाएगा और ये +10 और माइनस, तो ये -10, तो ये हो जाएगा टोटल +10 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए C22 की ओर अगर ध्यान दें, तो यहाँ से अगर देखें तो 3 3 और ये -2 0, तो इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 0 और इसका इससे यानी -6, तो -6 यानी +6, तो ये हो जाएगा हमारा +6। ओके, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये वाला C23 की बारी, यहाँ से देखें तो ये -15 और ये +3, -15 और +3 कितना हो जाएगा, -12, तो माइनस ये +12 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये C31 है, तो यहाँ पर इसके सापेक्ष में देखें तो ये और ये, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 1 और +4 यानी 5, 1 और +4 सिंपली 5 हो जाएगा, ये होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए C32 की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली C32 में इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे, तो ये पूरा ढक दिया जाएगा, ये ढक दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, तो -3, तो ये हो जाएगा 3। अब आते हैं इसके लास्ट वाले में, तो यहाँ से अगर देखें ये पूरा ढक दिया जाएगा, ये ढक दिया जाएगा, तो बचेगा क्या, ये और ये 3 2 जा 6 केवल बचेगा। तो यहाँ से हमें इसका जो है अब एडजॉइंट मिल गया, तो ये एडजॉइंट ए हमें प्राप्त हो गया है, जो कि है -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 का ट्रांसपोज। तो क्या आएगा हमारा -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें अभी b से करना है और फिर चेकआउट करना है। यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट a इंटू बी इज इक्वल टू, तो ये a एडजॉइंट a हमने निकाला है -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, और इस b का मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग तो 2 -1 3, तो ये इस 2 का पहले इस पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -10 -6 -12, फिर -1 का करेंगे -10 -6 -12, फिर इस 3 का करेंगे तो ये 15 9 और 18,
ये हो गया हमारा, तो ये हो गया -20 और 15 क्या हो गया -5, और ये हो गया हमारा -12 और +9 तो -3, और -24 + 18 ये -6। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये क्या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एडजॉइंट ए इंटू बी को अगर 0 के इक्वल आ जाता तो ये कॉन्सिस्टेंट हो जाता। तो चलिए ये हमारा इस टाइप से 5th हो गया। अब 5th के बाद देखिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि 5x - y + 4z = 5 है, फिर 2x + 3y + 5z = 2 है, फिर उसके बाद 5x - 2y + 6z = -1 है। तो ax = b, तो यहाँ से भी उसी तरीके से 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6, दिस इज x y z, दिस इज 5 2 -1। अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेकआउट करेंगे। 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 5, तो 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये -1, तो 6 2 जा 12 और ये 25 और ये +4 ये हो गया, तो ये हो जाएगा -4 -15, तो ये हो गया हमारा 18, ये 18 है और +10 यानी 28। 28 × 5 करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 140, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 12 - 25 यानी -13, तो ये प्लस फिर ये माइनस, तो -13, फिर ये 19 -19 है, ये 15 और 4 15 4 19, 19 में से 4 मल्टीप्लाई यानी 76 -76। तो हम देख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है और 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, हेंस इक्वेशन आर consistent और with यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, कि 1 से लेकर के 6 तक का तो हो गया एक्सरसाइज में, कि हम लोगों से पूछ रहा था कंसिस्टेंसी बताइए है कि नहीं है। अब उसके बाद देखिए अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। मैट्रिक्स मेथड की यूज़ करके ही आपको इसको करना है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने शर्त रखी है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके ही आपको इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है 7 से लेकर के 14 तक। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो 7th क्वेश्चन में देखिए कह रहा 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें और देखें तो ये हो जाएगा हमारा ax = b। तो ये हो ax = b हो गया हमारा सिंपली। तो ये a क्या हो जाएगा 5 7 2 3, और x क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज x, दिस इज y, और ये b क्या हो गया 4, दिस इज 5। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर डिटरमिनेंट ऑफ a निकाले तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा सिंपली 5 7 2 3, तो ये हो जाएगा 15 - 14, दिस इज 1। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं है यानी इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा और ये जो है यूनिक सॉल्यूशन देगा। यहाँ लिखेंगे
A inverse exists, okay, and the given equation has a unique solution, अब यूनिक सोल्यूशन तो होगा, लेकिन क्या होगा, अब इसका जो है मैट्रिक्स मेथड से हमको करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे कि यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, A इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से A इनवर्स हमें निकालना होगा इसका। तो A इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट A पता होना चाहिए। तो आइए निकालते हैं फिर से कोफैक्टर। यहाँ हमको दिया हुआ मैट्रिक्स A जो है 5 7 2 3। तो यहाँ से C11 C12 C21 C22। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली C11 में 5 3 जा 5 सॉरी पहले यहाँ पे माइनस और ये माइनस करते 5 का अपोजिट 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 का अपोजिट 7 लिख दिया, 7 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 3 - 7 - 2 5 का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 3 - 7 - 2 5। तो ये हो गया हमारा। अब जब ये हो गया हमारा तो यहाँ से हम लोगों को आसानी से A इनवर्स मिल जाएगा। A इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा 1, और एडजॉइंट A की बात करें तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या सिंपली 3 - 7 - 2 और 5, क्योंकि डिटर्मिनेंट A जो है हमारा 1 ही है। अब 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपली। अब उसके बाद हमें जो है x की वैल्यू निकालनी। तो x = A इनवर्स B। तो यहाँ x क्या है हमारा x y है। A इनवर्स क्या है 3 - 2 - 7 और 5 है, और B हमारा क्या है 4 5 है। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो 4 का करेंगे पहले इस वाले से, तो 4 3 = 12 28। फिर उसके बाद इस 5 का करेंगे तो -10 5 2 = 10, और ये 5 5 = 25। तो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या आया हमारा 2 और -3। तो ये 2 हो गया और ये -3 हो गया। तो इसलिए देयरफॉर x = 2 और y = -3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोगों ने मैट्रिक्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर दिया। अब 7th के बाद देखिए यही अब चीज़ें हर बार आपको 14th क्वेश्चन तक करनी है, हर बार यही करना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपसे 8th क्वेश्चन में 2x - y = -2, 3x + 4y = 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2x - y = -2 और 3x + 4y = 3। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये ax = b। तो यहाँ से a जो है हमारा हो जाएगा 2 3 -1 4, दिस इज xy, और यहाँ से हो जाएगा हमारा -2 3। अब उसके बाद यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A की अगर बात करें दिस इज 2 3 -1 4। तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 -3। तो ये 11 आ गया। तो ये जो 11 आया है जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड हेंस the given equation has a unique solution। इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा।
तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब उसके बाद हमें इसका कोफैक्टर निकालना होगा ए इनवर्स के लिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा। तो हमें अगर एक्स वाई की मान निकालनी तो ए इनवर्स निकालना होगा, उसके साथ बी का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कोफैक्टर्स की बात करें तो कोफैक्टर्स C1 C12 C21 दिस इज C22। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए। फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो 2 का अपोजिट 4, माइनस 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट -1, 2 की +1 हो जाएगा, और इसका 4 का अपोजिट 2। अब इसको जो है हम लोग एडजॉइंट से निकाल लेंगे, कोफैक्टर हमको मिल चुका है। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा हमारा सिंपली, जो कि है 4 - 3 1 2, 4 - 3 1 2 का ट्रांसपोज। तो ये हो गया हमारा सिंपली 4 - 3 1 2। तो देयरफॉर ए इनवर्स equal to 1 upon determinant of A adjoint A, that is 1 upon 11 4 - 3 1 2। now हमें पता है कि x जो होता है वो A इनवर्स B होता है, तो x क्या है, x y है। A इनवर्स क्या है, 1 upon 11 4 - 3 1 2 है, और B क्या है हमारा, B हमारा है P हमारा है -2 और 3। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -2 और 3। अब इनको सॉल्व करेंगे और इससे वैल्यू निकालेंगे। तो 1/11 इधर, -2 से पहले इसको करेंगे 8 -8 और ये +6, फिर 3 का करेंगे तो +3 और ये +6। तो ये हो जाएगा 1/11 -8 + 3 -5 और 12। तो ये हो जाएगा हमारा -5/11 12/11। ओके, ये हो गया हमारा, दिस इज एक्स वाई। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -5/11 और y की वैल्यू मिल गई 12/11। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।